दोस्तों, भारत हर दिन नए आयाम हासिल कर रहा है। पहले चंद्रयान 3 से दुनिया को हक्का बक्का कर दिया, फिर आदित्य L1 की सफलता से सभी को सोच में डाल दिया, और अब G20 से। भारत में इस बार हुई G20 की बैठक ऐतिहासिक थी, क्योंकि इस बार न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सदस्य मौजूद रहे, बल्कि एक नए देश को G20 में जगह भी मिली। तो कौन सा ये देश और क्या है G20, इसे क्यों बनाया गया और क्या काम है G20 का, ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, है ना। आज हम G20 से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हाजिर हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 2022 में बाली में हुई G20 की बैठक के दौरान ही G20 2023 के लिए मेजबानी का जिम्मा भारत को सौंप दिया गया। तभी से भारत इस बैठक की तैयारियों में जुट गया। ये G20 की 18वीं बैठक थी, जो सबसे सफल मानी जा रही। मीटिंग का आयोजन भारत के दिल यानी नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को हुआ। ये आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इस बैठक में क्या खास रहा, ये जानने से पहले चलिए G20 को समझ लेते हैं। G20 को दोस्तों आप ग्रुप ऑफ 20 कह सकते हैं, यानी ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 देश। दरअसल ये दुनिया भर की मजबूत ताकतों का एक ग्रुप है, जिसमें उस सभी पावरफुल देशों को लिया गया है जिनकी इकोनॉमी मजबूत और टिकाऊ है। इन देशों में 19 देश हैं, जबकि 20वें देश के रूप में यूरोपियन यूनियन को ग्रुप का हिस्सा बनाया गया। कौन कौन से देश शामिल हैं? अब बात करें इस ग्रुप में कौन कौन से देश हैं, तो उनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल है। बता दें कि ये G20 दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है और सबसे मजबूत भी, क्योंकि G20 की ऑफिशियल वेबसाइट ये बताती है कि इस ग्रुप से जुड़े देश या फिर ये ग्रुप वैश्विक बाजार में 80% हिस्सेदारी रखता है, जबकि वहीं ये पूरी दुनिया की 2/3 आबादी को रिप्रेजेंट करता है। अब कई लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर G20 को बनाया क्यों गया, क्या जरूरत आन पड़ी जो 20 देशों ने अपना ग्रुप बनाया। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 1999 से। ये उस समय था जब एशिया ने फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किया। इसी दौरान बर्लिन शहर में G8 यानी ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज की बैठक चल रही थी। इस बैठक के दौरान G20 का गठन करने का फैसला हुआ। इसके बाद साल 2007 में एक बार फिर आर्थिक संकट ने पैर पसारे और इस बार लगभग पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया। 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दुनिया को G20 की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस हुई, क्योंकि 1999 में जो G20 बना था वो आर्थिक मसलों को हल करने के पर्पज से बना था। 2007 में आई क्राइसिस के बाद वित्तीय मंत्री और गवर्नर्स के साथ इसमें सभी 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शामिल किया गया, यानी हेड ऑफ द कंट्री को। साथ ही अब G20 के काम का दायरा भी बढ़ गया। G20 क्या काम करता है? जैसे पहले G20 को सिर्फ वित्तीय मामलों को सुलझाने, उनसे निपटने या आर्थिक संकट से जुड़े मुद्दों के लिए बनाया गया था, लेकिन 2007 के बाद ये 20 देशों की झोली में सिर्फ आर्थिक मुद्दे नहीं, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन और बिजनेस जैसे मुद्दे आ टकरे। बता दें G20 में 2 बराबर के ट्रैक होते हैं, एक वित्त ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। अब ये क्या है? दरअसल वित्त ट्रैक को वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर लीड करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक को शेरपा लीड करते हैं। वित्त टैंक पूरे कार्यकाल के दौरान बैठक करते हैं, वहीं शेरपा ट्रैक इस दौरान हुई मीटिंग्स का सुपरविजन या निरीक्षण करते हैं। बता दें G20 का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इसमें शामिल देश एक दूसरे को आर्थिक सहयोग दे सकें और एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने वाली रणनीतियों पर काम करें। आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें शामिल सभी देशों की कुल GDP दुनिया भर के सारे देशों की 80% है। थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो G20 के तहत ग्लोबल फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अक्सर हम सुनते रहते हैं डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपए की कीमत गिर रही है, इस देश में मंदी आ रही है, उस देश की करेंसी ज्यादा गिर गई है। तो इसी तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी, आखिर कैसे फाइनेंशियल चीजों को बैलेंस में रखा जाए। इसी तरह जैसा कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस की प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की दुनिया भर में सामने होते रहते हैं, ये मुद्दा भी G20 में शामिल है। जैसा हमने बताया दोस्तों कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ऐसे में पूरे साल देश भर के अलग अलग शहरों में मीटिंग, सेमिनार और इवेंट्स वगैरह हुए। अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अगर एक विधायक या सांसद जब भी चलता तो पूरा तामझाम लेकर चलता है, तो सोचिए किसी दूसरे देश से आने वाले डेलीगेशन के साथ कितना तामझाम होगा, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स, मीडिया की कमी वगैरह वगैरह। जैसा कि दोस्तों हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा शो करते हैं, ताकि जाने के बाद वो मेहमान जब किसी से हमारा जिक्र करे तो तारीफ करे। दोस्तों इसी तरह का मौका बार बार भारत के पास आएगा। भारत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, दुनिया को दिखा दिया कि भारत कुछ भी कर सकता है। इसके ठीक 1 साल के बाद यानी साल 2008 में 14 से 15 नवंबर को अमेरिका के वाशिंगटन DC में G20 की पहली बैठक। इसके बाद साल 2009 में 2 अप्रैल को अमेरिका में ही G20 का दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ। फिर 2009 में ही 24 से 25 सितंबर को अमेरिका के पिट्सबर्ग में तीसरी बैठक हुई। इसके बाद 2010 में 26-27 जून को चौथा सम्मेलन कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ, जबकि 5वां सम्मेलन 2010 को ही 11 से 12 नवंबर को साउथ कोरिया में हुआ। इसके बाद 2011 में G20 की 6वीं बैठक की मेजबानी मिली फ्रांस को, जिसने 3 से 4 नवंबर को फ्रांस में बैठक का आयोजन
किया। साल 2022 में 15 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में हुई बैठक, जहां पहली बार भारत को G20 की बैठक की मेजबानी सौंपी गई और 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत के नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को हुआ। बता दें आने वाली बैठक ब्राजील में 2024 को होने वाली है, यानी G20 का 19वां सम्मेलन। बता दें कि G20 की बैठक साल में एक बार सदस्य देशों में से किसी एक देश में आयोजित होती है। अब बात करते हैं 2023 में भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन की, जिसे ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में कुछ ऐसा हुआ जो अब तक 17 बैठकों में नहीं हो पाया। दरअसल इस बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से 54 देशों के अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया और सभी देशों ने इस पर रजामंदी जताई, जिसके बाद अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का हिस्सा बना लिया गया और उस तरह G20 बन गया G21, जो वाकई ऐतिहासिक है। भारत ने G20 का मोटो रखा था वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा संसार एक परिवार, और अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होते ही भारत का ये मोटो सफल हो गया। बैठक के दौरान 125 देशों से 1 लाख से ज्यादा मेहमानों ने भारत का दौरा किया। वहीं 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इन कार्यक्रमों में शामिल हुए। यही नहीं, भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 220 से ज्यादा बैठकों का आयोजन हुआ। इन बैठकों में बिजनेस, कल्चर, एनवायरमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। आंकड़ों की बात करें तो 10 महीनों में 58 शहरों में बैठकों का आयोजन हुआ और 9 से 10 सितंबर को इस बैठक के साथ ये आयोजन पूरी तरह से सफल रहा। G20 की अपार सफलता के बाद एक बार फिर दुनिया भर की नजरें भारत पर टिक गई। इस बैठक से भारत को हुए फायदे की बात करें तो दुनिया भर के सामने भारत की प्रधानता झलकी। आपको बता दें, इस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने कोविड के दौरान भारत की जनता को संभाल उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उठाए फैसलों के साथ साथ अन्य मुद्दों से निपटने चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में बताया। कुल मिलाकर कहें तो भारत का गुणगान हुआ। साथ ही ये बताया गया कि जो भारत आज विकासशील देशों की लिस्ट में है, वो आने वाले कुछ सालों में विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने आएगा। और जिस देश के हिसाब से काम कर रहा है ना, उससे तो तय है कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जल्दी होगी मुलाकात अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।